हेलो फ्रेंड्स, तो आज की हमारी मूवी एक बेयर के बारे में है जिसे अनजाने में कुछ सुपर पावर्स मिल जाती हैं, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये सब एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। तो चलिए देखते हैं इस एडवेंचर से भरी मूवी को। तो मूवी के शुरू में हम ब्रैम्बल नाम के एक बेयर को देखते हैं जो एक सुपर हीरो बनने के सपने देख रहा है, लेकिन असल में वो एक छोटे से पार्क में काम करता है। वो यहाँ अपने भाई ब्रायर और कुछ दोस्तों के साथ रहता है जो उसकी इन हरकतों से बहुत परेशान है, लेकिन ब्रैम्बल को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमेशा अपनी मस्ती में ही रहता है। यही दूसरी तरफ हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसके पीछे कुछ फाइटर प्लेन्स लगे हुए हैं। वो इनसे बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन एक मिसाइल जल्दी ही उसे क्रैश करा देती है और वो शिप एक क्यूब की फॉर्म में सीधा ब्रैम्बल के पास आ गिरता है। ब्रैम्बल क्यूरियस होकर उसे चेक करने जाता है और तभी उसमें से एक एनर्जी निकलकर उसके माइंड में चली जाती है। ब्रैम्बल देखता है कि उसका माइंड अचानक से बहुत फास्ट हो गया है और वो डर कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि उस स्पेसशिप से एक कैट जैसा दिखने वाला एलियन बाहर आ गया है। आगे हम ब्रैम्बल को अपने घर में देखते हैं जहाँ अचानक से लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है और तभी वो कैट एलियन उसके सामने आ जाता है। वो ब्रैम्बल के माइंड को फील करके देखता है और कहता है कि आखिर वो तुम ही हो जिसने मेरे शिप के कोर को चुराया है। वो ब्रैम्बल को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैम्बल किसी तरह चकमा देकर वहाँ से भाग जाता है और मदद के लिए अपने दोस्तों को लेकर आता है। वो एलियन ये देखकर खुद को एक मासूम कैट में बदल लेता है और उसके दोस्तों को लगता है कि ब्रैम्बल शायद इस मासूम सी कैट को तंग कर रहा है। वो उसे इसके लिए बहुत डांटते हैं और कहते हैं कि अब से तुम्हें इस कैट का ध्यान रखना होगा, लेकिन उनके जाते ही कैट ब्रैम्बल को फिर से तंग करने लगता है और कहता है कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। यहीं दूसरी तरफ हम मोर क्रूज नाम के एक विलेन कपल को देखते हैं जिनके पास सदियों पुराना एक आर्मर रखा हुआ है। मो कहता है कि अब वो टाइम आ गया है जिसका हमने बहुत इंतजार किया है और जिनका ये आर्मर है उनमें से धरती पर एक पहुंच चुका है और क्रूज जल्दी से उस एलियन को अपने पास लाने को बोलती है। उनके लोग उस स्पेसशिप को ढूंढ निकालते हैं और एलियन को ढूंढने के लिए अपने ड्रोन्स को भेजते हैं। उधर वो कैट ब्रैम्बल का पीछा छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं था और कहता है कि तुम मुझे वेपन्स यूज करने पर मजबूर कर रहे हो। तभी वो मो के भेजे उन ड्रोन्स को देखता है जिसने वेपन से उसे आइडेंटिफाई कर लिया है और वो ये देखकर उसे नष्ट कर देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि जल्दी ही मो के लोग उन्हें घेर लेते हैं और नीचे आके कैट पर अटैक करने लगते हैं। कैट भी लड़ने के लिए अपनी वॉरियर फॉर्म में आ जाता है और अपने हाईटेक वेपन से उनका मुकाबला करने लगता है। सोल्जर्स भी ज्यादा देर उसके सामने नहीं टिक पाते और जल्दी ही ढेर हो जाते हैं। ब्रैम्बल ये देखकर बहुत डर जाता है और पूछता है कि आखिर तुम क्या चीज हो। इस पर कैट उसे बताता है कि मेरा नाम आवी है और मैं अर्थ के बाहर से आया हूँ और शायद इसीलिए ये लोग मुझे पकड़ना चाहते हैं। वो ब्रैम्बल को डराने की बहुत कोशिश करता है कि अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो ये लोग इसी तरह आते रहेंगे और इससे तुम्हारे भाई और दोस्तों की जान भी खतरे में आ जाएगी। ब्रैम्बल भी ये सोचकर डर जाता है और पूछता है कि आखिर मुझे क्या करना होगा। तब आवी उसे बताता है कि शिप के कोर की एनर्जी तुम्हारे माइंड में ट्रांसफर हो गई है और इसी की मदद से तुम मेरे शिप को ढूंढ सकते हो। वो ब्रैम्बल को अपने माइंड पर जोर डालने को कहता है और इससे जल्दी ही उन्हें शिप की लोकेशन मिल जाती है जिसे मो के लोग क्रश करने ले जा रहे हैं। यही मो भी ड्रोन की मदद से उन्हें देख लेता है और अपने सोल्जर से कहता है कि हमें शिप की बजाय उस कैट को पकड़ कर लाना होगा। उधर आवी और ब्रैम्बल उस गाड़ी तक पहुंच जाते हैं जो एक लॉटरी शॉप के बाहर रुकी हुई है, लेकिन आवी देखता है कि उसके सूट की बैटरी खत्म होने वाली है। ब्रैम्बल वहां तक पहुंचने के लिए एक लड़की का भेष बनाता है, लेकिन उनका ये प्लान बिल्कुल काम नहीं करता और वो भागकर वापस आ जाते हैं। वो गाड़ी भी जल्दी ही आगे बढ़ जाती है और आवी ये देखकर अकेले ही उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उसने इतना ट्रैफिक पहले कभी नहीं देखा था और इसी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसकी नजर टीवी में एक डायनासोर पर जाती है और वो डर कर अपने वेपन्स निकाल लेता है। लोगों को लगता है कि ये शायद कोई मॉन्स्टर है और जल्दी ही उसे पकड़ने के लिए पुलिस वहां आ जाती है। आवी अपने डिवाइस को यूज करने की सोचता है, लेकिन देखता है कि उसकी बैटरी खत्म हो चुकी है और अब उसके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। तभी उसकी मदद करने ब्रैम्बल वहां आता है और एक रस्सी से पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। आगे वो उस ट्रक को एक स्क्रैप यार्ड में ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि वो लोग उसे क्रश करने वाले हैं। बचते हुए वो किसी तरह मशीन को रोककर शिप के अंदर पहुंच जाते हैं और रावी ब्रैम्बल से कहता है कि अब कोर की पावर से तुम्हें इसे स्टार्ट करना होगा।
ब्रैम्बल भी ऐसा ही करता है, लेकिन इससे पहले कि वो शिप को स्टार्ट कर पाए, मो के आदमी मशीन को दोबारा शुरू कर देते हैं। आवी अपना सूट पहनकर स्पाइडरमैन स्टाइल में उसे क्रश होने से रोकता है और इसी दौरान ब्रैम्बल किसी तरह शिप को एक्टिवेट कर लेता है और वो दोनों वहाँ से सेफली निकल जाते हैं। वहाँ से वो वापस सिटी में आते हैं, जहाँ ब्रैम्बल अपने दोस्तों को देखता है और कहता है कि मुझे उन्हें तुम्हारे बारे में सच बताना होगा। उसे लगता है कि वो सब शायद उसे हीरो समझने लगेंगे, लेकिन वो सुनता है कि वो सब उसकी हरकतों से परेशान हो चुके हैं और उसके भाई को भी उससे कोई उम्मीद नहीं है। ब्रैम्बल ये सुनकर उदास हो जाता है और उधर दूसरी तरफ हम आवी को देखते हैं, जो खुद भी अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा है। आगे वो एक दूसरे से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं और तभी उन्हें ट्रैक करता हुआ मो वहाँ आ जाता है। वो दोनों अपना शिप लेकर वहाँ से भाग निकलते हैं और यहाँ अचानक ब्रैम्बल को एक विजन आता है, जिसमें उसे कुछ क्यूब्स और एक नेकलेस दिखाई देता है, जो सामने से आ रहे एक बड़े से शिप के अंदर है। पता चलता है कि ये असल में उस विलेन कपल का शिप है और रावी उन्हें सबक सिखाने की सोचता है। वो उन फाइटर प्लेन से बचते हुए शिप के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां आवी बताता है कि ये क्यूब्स उसके शिप के ही पार्ट हैं और ब्रैम्बल उन्हें दोबारा शिप से ज्वाइन करने लगता है। आवी उसे वहीं छोड़कर उस नेकलेस को लेने जाता है, जो पास ही के एक दूसरे रूम में रखा हुआ है, लेकिन वहाँ एक फायरफ्लाई उसे ऐसा नहीं करने देती और उसके ब्लास्ट से उसका सूट डैमेज हो जाता है। तभी मो की वाइफ क्रूज वहाँ आती है और कहती है कि ये फायरफ्लाइज मैंने खास तुम्हारे लिए ही बनाई हैं। मो भी जल्दी ही वहाँ पहुँच जाता है और क्रूज आवी से कहती है कि हम तुम्हारा सीक्रेट जान चुके हैं, लेकिन अगर ये नेकलेस पाना चाहते हो तो तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। ये कहकर क्रूज उसे वो आर्मर दिखाती है, जो असल में एक किलर रोबोट का है, और रावी पूछता है कि आखिर तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। तब मो उसे बताता है कि हमने तुम पर बहुत रिसर्च की है और हम जानते हैं कि एक टाइम पर तुम्हारी प्रजाति बहुत पावरफुल थी। आवी उन्हें वार्न करता है कि इस रोबोट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और उस नेकलेस को छीनने की कोशिश करता है, लेकिन मो उसे ऐसा नहीं करने देता और अपना रोबोटिक हैंड निकालकर उस पर अटैक करने लगता है। क्रूज भी अपने फायरफ्लाइज का यूज करती है और ऐसा लगता है जैसे आवी उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। तभी उसकी मदद करने ब्रैम्बल वहाँ आता है और क्रूज देखती है कि वो आवी के साथ नेकलेस को भी ले गया है। वो और मो उनका पीछा करने लगते हैं और मो किसी तरह उनके शिप तक पहुँच जाता है, लेकिन देखता है कि आवी ने नेकलेस को नीचे फेंक दिया है। वो सब उसे पाने की कोशिश करने लगते हैं और ब्रैम्बल अपनी नई स्किल्स का फायदा उठाकर नेकलेस तक पहुँच जाता है। मो उसे रोकने आता है, लेकिन हम देखते हैं कि कोर की पावर से ब्रैम्बल ने शिप को एक रोबोट में बदल दिया है और क्रूज और मो के साथ साथ आवी भी ये देखकर हैरान रह जाता है। फिर ब्रैम्बल मो को एक जबरदस्त पंच देता है और रावी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। मो और क्रूज भी हार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे और अपने शिप पर लगी हजारों मिसाइल्स को उन पर अटैक करने भेजते हैं। आवी ब्रैम्बल से शिप को स्पेस में ले जाने को बोलता है, जहाँ के कम टेम्परेचर में मिसाइल्स डिसेबल हो जाती हैं और वो उनसे बच निकलते हैं। ब्रैम्बल स्पेस में आकर बहुत एक्साइटेड फील करता है और हम उसे और आवी को वहाँ मस्ती करते हुए देखते हैं। फिर वो आवी से अर्थ पर आने का कारण पूछता है और आवी बताता है कि लाखों साल पहले मेरा जन्म भी अर्थ पर ही हुआ था, जहाँ हमारी राइटोर नाम की प्रजाति थी। हम लोग धीरे धीरे अपनी सिविलाइजेशन को आगे बढ़ा रहे थे और फिर एक दिन हमें एक अजीब सा एलिमेंट मिला, जिसने हमारे लिए तरक्की के नए रास्ते खोल दिए और कुछ ही सालों में हम एक हाईटेक सिविलाइजेशन बन गए। लेकिन इस प्रोग्रेस के नशे में हमने अर्थ पर बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया और फिर हमने एक दूसरे से लड़ने के लिए कुछ खतरनाक मशीन्स बनाई और उन्होंने और नेचर ने मिलकर अर्थ को पूरी तरह तबाह कर दिया। हमने अर्थ को छोड़कर किसी दूसरे प्लेनेट पर जाने की सोची, लेकिन हमें ऐसा कोई प्लेनेट नहीं मिला और फिर हमारा सामना हुआ एक ब्लैक होल से, जिसने ज्यादातर रायोटेंस को मार डाला और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बचाने के लिए एक स्पेसशिप में डालकर वहाँ से दूर भेज दिया। काफी टाइम तक मैं ऐसे ही भटकता रहा और एक दिन अचानक से अर्थ के पास पहुँच गया, जो अब पहले जैसी हरी भरी हो चुकी थी और यहाँ मुझे पता चला कि ब्लैक होल की वजह से मैं लाखों साल फ्यूचर में आ चुका हूँ। ब्रैम्बल उसकी स्टोरी सुनकर इमोशनल हो जाता है और तब आवी कहता है कि हो सकता है कि मेरे पेरेंट्स भी ब्लैक होल से बच गए हों और मैं अपनी पुरानी सिटी में जाकर उन्हें सिग्नल भेजना चाहता हूँ, जो साउथ पोल के नीचे छुपी हुई है। ये कहकर वो उसे साउथ पोल चलने को बोलता है और जल्दी ही वो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम मो और क्रूज को देखते हैं, जिन्होंने ब्रैम्बल के दोस्तों को पकड़ लिया है और वो उन सबका ब्रेन वॉश करने लगते हैं। वो बताते हैं कि जिस कैट को तुम मासूम समझते हो वो असल में एक खतरनाक एलियन है, जो यहाँ अर्थ को बर्बाद करने आया है और तुम्हारा दोस्त भी उसी के कब्जे में है। ये सुनकर वो सब भी उनका साथ देने को तैयार हो जाते हैं।
तभी एक सोल्जर उन्हें बताता है कि आवी और ब्रैम्बल उस केव तक पहुंच चुके हैं और हमारे सोल्जर्स भी उन्हें नहीं रोक पाए। उधर आवी और ब्रैम्बल भी उस केव से आगे बढ़ते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि क्रूज की फायरफ्लाइज उनके पीछे लगी हुई हैं और वो इस वक्त उन्हें देख रहे हैं। वहाँ से निकलकर वो एक बैरियर के पास आते हैं और आवी उस नेकलेस की मदद से उसे खोल देता है और बताता है कि ये हमारी बची हुई आखिरी सिटी थी। ये सिटी बिल्कुल वैसी कंडीशन में थी जैसी वो उसे छोड़कर गए थे। और रावी बताता है कि ये सब ऊपर लगी हुई शील्ड का कमाल है जिसने इस जगह को प्रोटेक्ट किया हुआ है और वहीं यहाँ के वेदर को भी मेंटेन करती है। फिर वो उसे अपना सिग्नल टावर दिखाता है जहाँ से वो स्पेस में सिग्नल छोड़ सकते हैं और अगर उसके पेरेंट्स जिंदा हुए तो वो ये सिग्नल जरूर कैच कर लेंगे। यहीं हम नीचे छुपी हुई उन फायरफ्लाइज को देखते हैं जो शिप से निकलकर उस शील्ड को नष्ट करने जाती हैं। लेकिन आवी और ब्रैम्बल को इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है और आवी सिटी को देखकर अपने पुराने दिनों को याद करता है कि कैसे वो यहाँ खूब मस्ती करता था। फिर सामने उसे अपना घर दिखाई देता है और ये देखकर उसे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आती है। तभी एक आवाज सुनकर वो चौंक जाते हैं और देखते हैं कि शील्ड अचानक से बंद पड़ गई है जिससे उसका सेफ्टी सिस्टम भी ऑफ हो गया है। फिर एक तेज ब्लास्ट के साथ वो शील्ड नीचे गिर पड़ती है और पता चलता है कि मो और क्रूज यहाँ तक पहुँच चुके हैं। आवी समझ जाता है कि वो यहाँ उस किलर रोबोट के लिए आए हैं और ये सोचकर वो डर जाता है। उधर मो और क्रूज अपने लोगों के साथ उस पिरामिड की ओर जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि आवी का शिप उन्हें रोकने आ रहा है। वो अपने लोगों से उन पर अटैक करने को बोलते हैं और खुद उस पिरामिड के अंदर चले जाते हैं। ब्रैम्बल भी बचते हुए शिप को पिरामिड में क्रैश करा देता है और क्रूज कहती है कि अब प्लान बी को एक्टिवेट करने का टाइम आ गया है। यहाँ आवी ब्रैम्बल को बताता है कि उस किलर रोबोट के पास बहुत ही एडवांस टेक्निक है और सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग विल वाला आदमी ही उसे कंट्रोल कर सकता है, वरना उल्टा वो ही तुम्हारे माइंड पर कब्जा कर लेगा और इससे बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। वो बात कर ही रहे थे कि तभी ब्रैम्बल को अपना भाई नजर आता है और वो आवी को अकेला छोड़कर उससे मिलने चला जाता है। वहाँ उसका भाई और उसके दोस्त उस पर अटैक करने लगते हैं और तब ब्रैम्बल उन्हें दिखाता है कि शिप के अंदर मैं बैठा हुआ हूँ। उधर आवी मो और क्रूज को रोकने जाता है, लेकिन वो धोखे से उस पर अटैक कर देते हैं। तभी हम ब्रैम्बल को आते हुए देखते हैं जिसने अपने दोस्तों को सच बता दिया है, लेकिन इससे पहले कि वो क्रूज पर अटैक कर पाए मो उसे रुकने को बोलता है और कहता है कि आगे बढ़े तो मैं इस कैट को मार डालूंगा। इधर मौका देखकर क्रूज अपने फायरफ्लाई से उसकी शिप को डिसेबल कर देती है और मो ब्रैम्बल से कहता है कि मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ अपनी लाइफ में नहीं देखा और यहाँ तक भी हम तुम्हारी बेवकूफी से ही पहुँचे हैं। फिर क्रूज किलर रोबोट के कोर को खोलती है, लेकिन नावी उसे वार्न करता है कि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाओगी और कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गलती की सजा पूरी अर्थ को भुगतनी पड़े, क्योंकि मैं ये सब पहले देख चुका हूँ। मो को भी उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है, लेकिन क्रूज कहती है कि मैंने इस पल का बहुत वेट किया है और मैं किसी के लिए नहीं रुकने वाली। ये कहकर वो खुद को उस रोबोट में कनेक्ट कर लेती है और वो किलर रोबोट एक्टिवेट हो जाता है। मो अपनी वाइफ को कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन देखता है कि वो तो उल्टा उन्हीं पर अटैक कर रही है और रोबोट की लेजर बीम ने उसके शिप को भी नष्ट कर दिया है। वो समझ जाता है कि क्रूज का इस रोबोट पर कोई कंट्रोल नहीं है और वो अपने लोगों के साथ जान बचाकर भागने लगता है। यही दूसरी तरफ हम ब्रैम्बल को देखते हैं जिसके सभी साथी बुरी हालत में हैं और तभी उसकी नजर अपने भाई पर जाती है जो एक चट्टान के नीचे फंसा हुआ है। वो उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन ऊपर से गिरते मलबे के कारण ऐसा नहीं कर पाता और देखता है कि उसका भाई पूरी तरह से दब गया है। उधर वो रोबोट हर तरफ तबाही मचाने लगता है और मो चाहकर भी क्रूज को बाहर नहीं निकाल पाता। हर तरफ चीख पुकार मचने लगती है और ब्रैम्बल भी अपने भाई के जाने से बहुत दुखी होता है। तभी उसे उसकी आवाज सुनाई देती है जो मलबे के नीचे अभी भी जिंदा है और वो ब्रैम्बल से कहता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मेरे लिए तुम हमेशा एक हीरो ही रहोगे। तभी रोबोट के अटैक से और मलबा नीचे गिरने लगता है, लेकिन ब्रैम्बल की हिम्मत अब वापस आ गई थी और वो कोर की पावर से उसे रोक लेता है। फिर वो शिप के टुकड़ों को जोड़कर अपने रोबोट रूप में आता है और अपने भाई और दोस्तों के साथ साथ मो और उसके लोगों को भी रोबोट से बचा लेता है। तभी वो देखते हैं कि रोबोट उस सिग्नल टावर को नष्ट करने वाला है और रावी ये देखकर उसे रोकने की सोचता है, लेकिन ब्रैम्बल कहता है कि ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। वो अटैक करने के लिए वहाँ पड़े मलबे का यूज करता है, लेकिन इस जबरदस्त पंच का भी रोबोट पर कोई असर नहीं होता और वो ब्रैम्बल पर अपनी लेजर से अटैक करता है। इसी तरह वो रोबोट पर कुछ और अटैक भी करता है और फिर मौका देखकर क्रूज को बाहर निकालने जाता है, लेकिन रोबोट उसकी चालाकी समझ गया था और उसे नीचे पटक कर उस पर लेजर का यूज करता है।
ब्रैम्बल के दोस्त उस रोबोट का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपनी इलेक्ट्रिक पावर से उन्हें दूर उछाल देता है और रावी भी घायल होकर नीचे गिरने लगता है। तभी एक हाथ आकर रावी को पकड़ लेता है और वो देखते हैं कि ये तो ब्रैम्बल है, जिसने खुद को एक रॉक जायंट में बदल लिया है और वो दिखने में भी एकदम ब्रैम्बल के जैसा है। फिर वो उस रोबोट का मुकाबला करने जाता है और इस बार रोबोट उसके सामने नहीं टिक पाता और ब्रैम्बल आसानी से उस पर काबू पा लेता है। वो अपने फाइनल पंच से उसका खेल खत्म करने की सोचता है, लेकिन तभी उसे क्रूज के बचपन की यादें नजर आती हैं और वो अपने हाथ को रोक लेता है। फिर वो कोर में उसे वापस लेने जाता है और हम देखते हैं कि क्रूज का बचपन बहुत दुख भरा था और इसीलिए वो दुनिया से इसका बदला लेना चाहती थी। तभी ब्रैम्बल उस तक पहुंच जाता है और समझाता है कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। यहीं वो मो के साथ बिताए अपने बचपन के दिनों को याद करती है और इससे उसका और रोबोट का कनेक्शन टूट जाता है। वो दोनों सेफली वहाँ से बाहर निकल आते हैं और देखते हैं कि किलर रोबोट भी डीएक्टिवेट हो गया है। आगे टावर की मदद से आवी अपने लोगों को सिग्नल भेजता है ताकि वो उन्हें अर्थ तक ट्रैक कर सके और फिर वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। एंड सीन में ब्रैम्बल को कुछ पोस्ट कार्ड रिसीव होते हैं जिनमें आवी और उसके पेरेंट्स की पिक्चर्स हैं। तो समझ आता है कि फाइनली उसे अपनी फैमिली मिल गई है और इसी के साथ हमारी ये मूवी भी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।